महाराजा हरि सिंह की छुट्टी आप लोग दिलवा नहीं पाए, और डोंगरे की बात करते, डोगरा बोलना चाहिए, डोंगरा बोलना चाहिए, तुहीन किसकी की है? खंड मिटे लोग बोल डोंगरे, जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की, जिसने इनको बताया वो कम से कम डोगरा लफ्ज़ तो कहते। डोगरा एक शानदार एक लफ्ज़ है, ताकतवर है। डोगरों ने अपनी ताकत अपनी बाजुओं के साथ पूरी सरहदें दूर तक फैलाई। आज उसी तो सर ये कह रहे हैं कि चलो थोड़ी सी गलती ही हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन उन्होंने डोगरी में थोड़ा बहुत एड्रेस तो किया। अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर, इतने नेता, इतने लोग जो है बाहर से जम्मू में है, लेकिन डोगरों ऐसी डोगरी की लाइन बोल के आज तक किसी प्रधानमंत्री ने एड्रेस नहीं किया। जब कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई दूसरे इस लेवल के होते हैं वो साबित करते हैं। ये नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये कोई छोटे एक विधायक के तौर पे नहीं भाषण कर रहे। आप डोगरा रियासत प्रदेश के टुकड़े करते हो और पहचान पहचाने हमारी पहचान ख़त्म करते हो, तो उसके लिए सिर्फ दो लफ्ज़ बोल के लोगों को लालीपॉप देने की बात यहाँ पे करते हैं। डोगरा की रियासत की जिसने बनाई रियासत, आप उसकी रियासत को तोड़ देते हो। के पीछे नहीं है, कासिम साहब के टाइम पे पूरी सत्ता से बाहर यहाँ पे आ गए। सर अभी कांग्रेस का वजूद कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहा है। एक टाइम में बड़ी एक स्ट्रांग पार्टी थी, और कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी जो है रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को जम्मू। ये कहीं पे भी मैटर नहीं करेंगे, ये मेरी बात सुनकर रख लेना, ठीक है। उतार चढ़ाव यहाँ पे आता है। हमने कभी जुमलों की बरसात 15 लाख रुपए दे के लोगों को गुमराह करके वोट नहीं बटोरे, करवा के शिकारे में घूम लिया, डल लेक की सैर कर दी। बहुत खुश होता है यहाँ के लोगों के लिए कि मोदी साहब आए हैं। डल लेक के साथ मित्रों हमने मानसर झील के लिए भी इतना पैसा दे दिया, सुरिंसर झील के लिए भी इतना पैसा दे दिया। वो तो बात करते नहीं है। जम्मू का टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनको ख्याल नहीं आता। डेवलपमेंट है वो मनमोहन सिंह जी के टाइम है ना। अगर आप ट्रेन यहाँ पे दौड़ा रही है तो मनमोहन सिंह जी का फीता है। टनलें यहाँ पे बन रही है तो मनमोहन सिंह जी, इन सब लोगों की देन यहाँ पे है। वो डेवलपमेंट है, विकास क्या। आप सिख बरादरी के लोगों की ये उम्मीदें थी कि हमें कम से कम, जब बाकी लैंग्वेज को आपने ऑफिशियल कर दिया तो हमारी भी बात कर दे। सिंपल सा लफ्ज़ था, कितने लोगों की भावनाओं को ठेस यहाँ पे पहुंची है। को जम्मू की पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा जो था वो भी हमें देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा लोग भी इकट्ठे थे, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि कुछ बड़े फैसले जो हैं लोगों के हक में लिए जाएंगे। एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए, डेली वेजर्स के लिए, और भी तमाम ऐसे जो ऐसे वर्ग है जो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। इन सब पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अभी प्रधानमंत्री मोदी जब जम्मू आए थे तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तो आपको क्या कुछ उम्मीद थी? हमें तो जब से इन्होंने 15 लाख के जुमलों की बरसात की है, उम्मीदें तो इन सरकार से कहीं पे दिखाई नहीं देती। लेकिन जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से जख्म दिए थे, रियासत का दर्जा छीनने के बाद लोगों को ये लगता था कि शायद बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, और लोगों की उम्मीदें थी कि उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारे जो जख्म दिए हैं उस पर मरम मट्टी किस ढंग से लगा पाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहली बार हमने देखा, वो ठीक भाजपा की कहते हैं कि ऐसी रैली ऐतिहासिक रैली, आंकड़े तो बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन वो मुलाजमों की रैली थी। झंडे भाजपा ने अपने चारों तरफ लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से मुलाजमों को, जिस ढंग से पंचों को, सरपंचों को, हार्टिकल्चर अफसरों को हदायत दे के कि अपने अपने इलाके से किसान इकट्ठे किया जाए, पूरा खर्चा कितना हुआ, लगता है कि जो जानकार सूत्रों के मुताबिक 1370 करोड़ रुपए के करीब जो खर्चा पूरा बताया गया है जम्मू कश्मीर की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए, और जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के जो अगर पूरे तकरीरें सुने, तकरीरें तो वो एलजी साहब भी यहाँ पे कर सकते थे, और वही चीज़ें कर दी जिसका ऑलरेडी उद्घाटन हो चुका है। आपने वीडियो भी वायरल देखा कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, उमर अब्दुल्ला साहब और साहब आज़ाद साहब, इन सब लोगों ने वो टनल का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन यहाँ पे करते हैं तो प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी अप्रूव होता है, तो ये नई चीज़ कौन सी दे दी? अगर सिर्फ दिल्ली एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस है तो 4 लेन नेशनल हाईवे बने, उसकी अपग्रेडेशन आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ख़ास तौर पर ये चीज़ों को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लोग तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपने डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में दे दी, और 4 साल में हमें मिला क्या? आपने रियासत का दर्जा छीन लिया। आप रियासत के दर्जे की बात शायद करेंगे? आप नेशनल हेल्थ मिशन के लोग, बच्चे जो हर कोरोना की बीमारी में अपनी जान को दिल्ली में लेके अस्पतालों में लोगों की जान बचाने के लिए लगे रहे, शायद ऐसे फैसले करेंगे कि कंट्रैक्चुअल लेक्चरर हों, डेली वेजर्स हों, पीडीडी वाले हों, उनका मसाइलों का समाधान करेंगे, जिनको सिर्फ आप बात तो करते नहीं हैं भाजपा के लोग, उनको लाठियाँ बरसा के अंदर करवा के दबाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं।
एसपीओ को रेगुलाइज करने, जिन लोग जान हथेली दे के आए दिन पुलिस के साथ बिल्कुल कांस्टेबल का पूरा रोल अदा करते हैं, कि उनको रेगुलाइज कर दें पे 10-10 साल उन लोगों के हो गए, उनके ऑनरेरी बढ़ा देंगे। जो और उम्मीद यहाँ थी, तक नहीं, आप इसके साथ देखिए ना, होम गार्ड के लोग हैं, कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स यहाँ पे हैं, हर दिन स्पोर्ट्स के खेल के मैदान में जो लोग यहाँ पे लगे हैं। तो कहाँ पे रोजगार की बात करना चाहते थे लोग, कि जम्मू कश्मीर में आपने 2019 का, मैं समझता हूँ या तो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को उन्होंने पूछा ही नहीं, आपका अध्यक्ष ही वहाँ पे मंच पे नहीं था, तो माध्यम कौन बनता? जो गुमराह करते हैं 50 के पार। अगर यही हिसाब रही तो लोगों को समझ आ गई है कि भाजपा की ये लीडरशिप नकम्मी साबित हुई। उनको आदमी जो अध्यक्ष था, कार्यकारिणी वहाँ पे आदमी नहीं था, कि टोल प्लाजों को हटाने की बात करते हैं आप, यूटी लगाते हो, टोल प्लाजों के जरिए टैक्स क्रिएट करने की बात यहाँ पे करते हो, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? लोग, आपने SRO 43 का भी बंद कर दिया, वो 1 मैन 1 पेंशन, वो भी आज वो लोग भी परेशान यहाँ पे। किसानों की फसल पूरे इलाके में, आप पल्ली पंचायत में पंचायतों को बढ़ावा देने की बातें करते हैं, लेकिन मनरेगा की लाइबिलिटी क्लियर करने के लिए पैसे का बंदोबस्त नहीं करते हो, 20% से ज़्यादा कट लगाते हो। यही तो एक योजना थी जो कांग्रेस के टाइम, महात्मा गांधी का नाम पसंद नहीं आया, आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। आज कितने साल हो गए उन लोगों को चलाते हुए कि हमें जो लाइबिलिटी क्लियर कर दो, लोगों का भुगतान करना है, कोई पंच हो सरपंच हो, लोग इनको तंग यहाँ पे कर दें, वो कोई जिक्र दिखने को नहीं मिला। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी यहाँ पे नहीं की। असेंबली के चुनाव कब करवाने, उसका कोई जिक्र नहीं किया। हम तो ये भी चाहते थे, ये भी सुनना चाहते थे कि शायद जितनी हाइप दे दी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ, ये कोई बात यहाँ पे करेंगे। पार्लियामेंट का अप्रूवल था, सबसे ज़्यादा मैंडेट यहाँ पे था, तो कहीं पे भी या रिफ्यूजी के लोग जिनसे वोट तो ले लिए, शायद लोग ये सारा रिफ्यूजी तबका भी गया था इस रैली को कामयाब करने के लिए। काफ़ी लोग वो ये महसूस करते थे कि जनाब हमने कहीं पे बात कर दी है कि जनाब मनमोहन सिंह जी ने तो 30 लाख रुपया देना था, आपकी सरकार ने तो 5.5 लाख रुपया दे के 1 टाइम सेटलमेंट में केस बंद कर दिए। वो कितने हज़ारों रिफ्यूजियों के ज़ख्मों को आप लोग कुरेद के चले गए, बात भी रिफ्यूजियों की नहीं की। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, दूसरे लोग हों, आपने जिन लोगों को यहाँ पे मान्यता दी उन लोगों का क्या किसी के बच्चे का रोज़गार भी लगा पाए आप? वो ऐसे हर जगह पे भाजपा ने जो यहाँ पे दावे यहाँ पे किए थे जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए कि जम्मू को टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, अभी तक कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर की कोई चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। आप मॉनिटरिंग यहाँ पे करते, वर्ल्ड लेवल के जू की बात जिस ढंग से यहाँ पे दिया था, तो आज वो ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं, एक छोटे से मुलाजिम से लेके अब जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना के 600 मुलाजिम सैनिटरी वाले लगा नहीं पाए, तो बातें बड़ी, आंकड़े तो बात इनके साथ सामने टीवी में बैठो, आंकड़े तो हज़ारों करोड़, इतने लाख करोड़, वो तो हम सामने पूरे हिंदुस्तान में देखा। बिजली की बड़ी इस टाइम, मैं वही पे आ रहा हूँ कि आज जिस ढंग से बिजली की प्रॉब्लम, ये 24/7 दे रहे थे, स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, 15-15 घंटे की बिजली की कटौती है। क्या भाजपा को ये स्मार्ट सिटी का मतलब है कि लोग आए दिन, और इसमें बुजुर्ग आदमी परेशान है, अस्पतालों में आपको लगता है कि सिस्टम स्मार्ट करने की जरूरत है ऐसी स्मार्ट चीजें इंट्रोड्यूस करने से पहले? मैं कहता हूँ ये सिस्टम क्या, ये एक किस्म का अडाक मिस गवर्नेंस है। इस पे जो भी लफ्ज़ बोले जाएं उतने ही कम है। आप 15-15 घंटे की कटौती करोगे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में जो कड़कती धूप में कितना मुश्किल यहाँ पे है, और महंगाई की मार हो, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में। हमने सोचा शायद ये पैकेज देने के जम्मू कश्मीर में यूटी बना दिया मित्रों, तो शायद बहुत बड़ा बदलाव होगा। भाई आपके MOU साइन करते हैं सारे लोग, टॉप लेवल की लीडरशिप, वो MOU साइन करके पहले दिन तो सुर्खियां अखबारों में लेते हैं, इश्तिहार भी उनको लगते हैं, उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, पे आप एडवर्टाइजमेंट निकालो। पर ज़मीनी सतह में वो MOU साइन का करने का कौन आदमी यहाँ पे आया? आपके सामने देखा होगा कि 400-400 कनाल ज़मीन भी तिरुपति बालाजी के वहाँ पे दे दी, लेकिन वो कितने साल हो गए, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, ज़मीनी सतह पे है कहाँ पे है? हमारे ही रिसोर्सेज, हमारी बिजली जो सस्ते रेट पे देनी चाहिए थे, हम बाहर बिजली सप्लाई करते हैं और खुद 15-15 घंटे के अंधेरे में यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो भाजपा को ये चुप्पी क्यों साधी हुई? कौन सा सांप सूंघ गया? 50 के पार, इस ढंग से 50 के पार जाएंगे, ये मैं महसूस करता हूँ कि अब आम लोग जो हैं वो खड़े हो गया और दिमागी तौर पे तैयार हैं कि रियासत का चुनाव ये LG साहब के बलबूते पे यहाँ पे नहीं होगा। ये एक कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान होता है जमहूरियत बहाल हो, और जमहूरियत को बहाल करने के लिए मोदी साहब एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। आज 4 साल से हम लोग यहाँ पे हैं,
पर जहाँ पे एलजी साहब गवर्नर साहब हुआ करते थे, एलजी साहब हैं, एडवाइज़र कोई नहीं। आम लोगों की बात, अगर अफसरों के बीच में कोई तकरार या कोई ऐसा मसाइल हो तो समाधान करने के लिए किस एडवाइज़र के पास जाएंगे? आप SRO 43 के केसेस भी बंद करते हो। आए दिन जो लोगों को परेशानी यहाँ पे होती है, एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोटेक्शन यहाँ पे थी। एलजी साहब के रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एलजी साहब का एक ट्वीट आया था हाल ही में, तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम जो जम्मू कश्मीर है वो गोल्डन जो एक एरा है उससे फेस कर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले सालों में कभी इतनी डेवलपमेंट जो है देखने को नहीं मिली है। वो जो डेवलपमेंट है वो मनमोहन सिंह जी के टाइम है ना। अगर आप ट्रेन यहाँ पे दौड़ा रही हैं तो मनमोहन सिंह जी का फीता है। टनलें यहाँ पे बन रही है तो मनमोहन सिंह जी, इन सब लोगों की देन यहाँ पे है। वो डेवलपमेंट है, विकास क्या। आप सिख बरादरी के लोगों की ये उम्मीदें थी कि हमें कम से कम, जब बाकी लैंग्वेज को आपने ऑफिशियल कर दिया तो हमारी भी बात कर दे। सिंपल सा लफ्ज़ था। कितने लोगों की भावनाओं को ठेस यहाँ पे पहुँची है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना पाए। एम्स धीमी गति में है। जम्मू पुंछ का अखनूर वाली रोड वो बड़ी धीमी गति में है। जी कब तक ये मजाक चलेगा? और हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये बॉर्डर रियासत नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा में हमारे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई आदमी नहीं। भाजपा वहाँ पे भी चुप्पी साधे, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। आज जो लोग कल तक दावा करते थे हमने यूटी बना दिया, कस्टोडियन डिपार्टमेंट अबॉलिश, आप बताओ कहाँ पे वो कर पाए हैं? आपके किसानों की फसलें सारी 26 अक्टूबर को तबाह हुई थी, इतना हेल स्टॉर्म के बाद। कश्मीर में भी हुई। कौन सा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पैकेज देना, PM पैकेज। जब बाकी भी तो सरकारें थी, बाकी भी मनमोहन सिंह जी का पैकेज आता था, इतना पैकेज दे दिया। मनमोहन सिंह जी का कश्मीरी रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में पंडितों के लिए पैकेज आया था, रिहेबिलिटेशन, 6000 नौकरी, वापसी, रिटर्न विद डिग्निटी। कंजीनियल एटमॉस्फेयर तो इन लोगों ने बनाना है। और उसके सारे बात करते ना भाई आप किस ढंग से कितने लोगों को वापस ले गए हो। बातें करने से नहीं होगा। कांग्रेस ने फिर भी वेसू में, जड़की में या शेखपुरा में, हाल में, बड़गाम में उनको अकोमोडेशन भी यहाँ पे दी। और ऐसा माहौल बनाने के लिए जब वो उनकी मर्जी होगी एक पैकेज यहाँ पे दिया रोज़गार देने का। और यहाँ पे तो आप 2019 के पहले पोस्टें सारी रद्द करते हो, 1300 स्कूल पहले बंद करते हो, फिर 2000 स्कूल बंद करते हो, और आने वाले 10 साल में एक जम्मू का टीचर भी नहीं लग पाएगा। तो कहाँ पे ये सरकार रोज़गार देने के लिए सक्षम है? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना पाए। एम्स धीमी गति में है। जम्मू पुंछ का अखनूर वाली रोड वो बड़ी धीमी गति में है। जी कब तक ये मजाक चलेगा? और हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये बॉर्डर रियासत नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा में हमारे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के हुए है। और जम्मू कश्मीर में आपने अपर हाउस का बिल्कुल बंद कर दिया। आज कितने लोग थे, आज डिलिमिटेशन को लेकर लोग चिंतित हैं कि जो वादे किए थे, कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व, सिख बरादरी के लिए रिजर्व, जाट बरादरी के लिए रिजर्व, सारी टाइम फिक्स होगी। आपने उनका दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया अपर हाउस में। पहले सरकारें थी, अगर कोई ऐसे सेक्शन यहाँ पे हो जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था, वो अपर हाउस में MLC बन के अपने लोगों की, अपनी बरादरी की आवाज़ बुलंद करते थे। वो भी रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया। और जम्मू कश्मीर में आप बताएं कि जिस ढंग से ये रैली का आयोजन यहाँ पे किया, पहली बार कि हर एक पूरे मुलाजमों को इकट्ठा करके, पंचायतें हों, गुज्जर बरादरी के लोग हों, पहाड़ी, आज गुज्जरों को वो इसलिए सारे खुशी खुशी आए डोल के साथ कि वो आज शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस लेके पहाड़ों में जाएंगे। टाइम फिक्स होगी उनकी। भाजपा को उनको पता चल गया करनी कतनी में एक ही बार रैली होगी। अब देखियो, हमने तो इनके 100 मंत्रियों का भी जम्मू कश्मीर में दौरा देखा। कैबिनेट मंत्री थे, छाप कौन सी छोड़ के हमारी रियासत के एक्सटेक्चर बना के, खजाना खाली करवा के, शिकारे में घूम लिया, डल लेक की सैर कर दी। बहुत खुश होता है यहाँ के लोगों के लिए कि मोदी साहब आए हैं। डल लेक के साथ मित्रों, हमने मानसर झील के लिए भी इतना पैसा दे दिया, सुरिंसर झील के लिए भी इतना पैसा दे दिया। वो तो बात करते नहीं है। जम्मू का टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनको ख्याल नहीं आता। जम्मू में यात्रा ये लोग करवाते नहीं, धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाते हैं। अमरनाथ यात्रा कभी किसी दिन का पूरी 60 दिन तो कर नहीं पाए। कांग्रेस ही थी जिन्होंने 15 दिन से 60 दिन यात्रा किया। हम लोगों ने इस्तीफे दे के, हम पावर के पीछे नहीं है। कासिम साहब के टाइम पे पूरी सत्ता से बाहर यहाँ पे आ गए। सर अभी कांग्रेस का वजूद कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहा है। एक टाइम में बड़ी एक स्ट्रांग पार्टी थी और कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी जो है रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को जम्मू। ये कहीं पे भी मैटर नहीं करेंगे। ये मेरी बात सुनकर रख लेना, ठीक है? उतार चढ़ाव यहाँ पे आता है। हमने कभी जुमलों की बरसात 15 लाख रुपए दे के लोगों को गुमराह करके वोट नहीं बटोरे। हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उसके नाम पे वोट नहीं दिए। कांग्रेस एक सोच का नाम है, कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है। और हम फख्र महसूस करते हैं कि ऐसी पार्टी जिसमें इतने प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान गंवाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी है, तो भाजपा वाले लोग कहाँ हैं?
ये सिर्फ महंगाई जो 300 रुपये 350 रुपये का सिलेंडर उसको 1000 से आंकड़ा पार कर दिया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आंकड़ा पार कर दिया। आज बिजली को प्राइवेट करके हमारे जो सोर्सेज थे उसी पे हमारी बिजली आज पूरे बाहर सप्लाई होती है, आज हम अंधेरे में बैठे हैं। तो भाजपा की ये देना ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी होगी। आप आर्टिफिशियल लेक को तो धीमी गति में अभी उसको पूरा तरीके में इंतजाम आप लोग दे नहीं सके, वर्ल्ड लेवल का जू उसको पूरा कंप्लीट कर नहीं सके। रिंग रोड सारा धीमी गति में इन लोगों ने कर दिया। कंपनसेशन के लिए बिश्नाह में एक ही परिवार के 2 आदमी ने फांसी लगा दी। क्या सिस्टम में खराबी नहीं? भाजपा जिम्मेवार नहीं? भाजपा को तो चाहिए कि किस ढंग से इस सिस्टम को दुरुस्त कर ले ताकि जो लोग खुशी खुशी अपनी चीज़ें दे दे। ये सड़क दिल्ली एक्सप्रेस तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उसकी अपग्रेडेशन है, नाम दूसरा तब्दील करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसलिए भाजपा की, अब तो भाजपा ने 4 साल से डबल इंजन की सरकार दी और दावे करते थे हमने नोटबंदी कर दी, मित्रों आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। भाई अब तो एसपीओ भी घरों से मारे जा रहे हैं, आपके सरपंच सारे मारे जा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। पुलिस वालों का सिलसिला जाते नौकरी करने और तिरंगे के उसमें लपेट में उनके घरों में उनके शव पहुंचाए जाते हैं शहादत दे के। तो ये सिलसिला कहाँ पे? अब तो पावर आपके पास है। आप बोलते तो परिंदा भी पार नहीं मारेगा जम्मू कश्मीर में। आप सुंजवा में फिदाइन अटैक, सुंजवा के अंदर प्रेजेंस वो दिखा दे किस रूट से आए। क्या बड़े बड़े जो अफसर हैं जिन लोगों के मैया सुरक्षा किया गया, क्या उनको रोल बैक नहीं किया जाना चाहिए? जो फोर्सेस के काम कर रहे हैं, हम उन जवानों को सलाम करते हैं बड़े मुश्किल घड़ी से। लेकिन ग्रिड में कहाँ पे कल अभी किस ढंग से वो गांधीनगर के एरिया में सुंजवा में तीसरी बार अटैक होना और सुंजवा के अंदर प्रेजेंस तक वो करके फिर आप बोलते हैं कि सांबा ट्रैप पड़ लिया। पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आपके एजेंसीज कहाँ पे थी? ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत यहाँ पे थी। और ये दिन हम महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो है वो भाईचारे के साथ रहना चाहता है। आप महाराजा हरी सिंह की छुट्टी आप लोग दिलवा नहीं पाए और डोंगरे की बात करते, डोगरा बोलना चाहिए, डोंगरा बोलना चाहिए। तुहिन किसकी की है? खंड मिटे लोग बोल डोंगरे, जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की, जिसने इनको बताया वो कम से कम डोगरा लफ्ज़ तो कहते। डोगरा एक शानदार एक लफ्ज़ है, ताकतवर है। डोगरों ने अपनी ताकत अपनी बाजुओं के साथ पूरी सरहदें दूर तक फैलाई। आज उसी के टुकड़े करते हो। तो उसी ने बनाई थी ना डोगरा प्रशासित प्रदेश। आज कहाँ पे वो पोजीशन है? आज यूटी में तब्दील हो। किसी यूटी के किसी बच्चे की भी मांग नहीं थी भी यूटी बना दो। वो चीज़ें करते हैं। आप चपड़ासी की पोस्ट के लिए डोमिसाइल का करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जम्मू में बनाएंगे तो जम्मू के सोर्सेज कहाँ पे है? आपके एमओयू साइन करने के लिए कहाँ से वो इन्वेस्टर अभी तक आया? 2-3 महीने हो गए उनको एमओयू साइन किए हुए। अपोलो भी आएगा, दूसरा भी आएगा। आप बताओ ये लॉलीपॉप कब तक चलेगा? चुनाव के लिए इंतज़ार करें बड़े बेसब्री से, क्योंकि गरीब आम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। कोरोना की उस बीमारी में कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम चाहते थे कि फौरी तौर पे जो लोगों की जान गई उनके घरों का चूल्हा जलना मुश्किल है, बच्चों के पढ़ाई के लिए अनटाइमली डेथ हुई, फौरी तौर पर मुआवजे के साथ उनके घर के लोगों को नौकरी का फटाफट ऑर्डर देना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए कमिटेड है। और किसानों के लिए जितनी भी फसलों का नुकसान हुआ, उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज की घोषणा करते, लेकिन वो नहीं कर सके। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में इस रैली को सिर्फ मुलाजमों को संबोधित करने के लिए हम समझते हैं कि मोदी साहब यहाँ पे आए थे। और कार्यकर्ता को हो या जम्मू कश्मीर के आम आवाम को जो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि रिफ्यूजियों को पैकेज मिलेगा, रोज़गार युवाओं की बात यहाँ पे की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े अदारे जम्मू कश्मीर में आएंगे। इससे पहले तो राजीव गांधी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा में बना के, और राजीव गांधी जी ने बताया वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितना प्यार यहाँ पे करते थे, उन्होंने करके दिखाया। इन्होंने सिर्फ तकरीरों के माध्यम से गुमराह करने की कोशिश की है। ये थे हमारे साथ रमन भल्ला जी, जिनसे हमने बातचीत की पीएम विजिट को लेकर। और उनका कहना है कि उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी पीएम विजिट से, लेकिन मिला क्या? जुमलेबाजी, जो कि हमेशा से ही मिलती आई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, स्टेट एनक्लेव के लिए।